एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है वो आपको पता चल गया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करी थी वो मैं बस शेयर कर दूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इम्प्लीमेंट करके देख लेना, नहीं अच्छी लगे तो आप किसी और का एक बार आइडिया देख लेना, ठीक है। तो जो आपके लिए अच्छा हो वो करना तुम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला तो ये आता है कि मैंने नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ठीक है। तो मैंने फुल नोट्स पहले से मेरे पास बने हुए थे, ठीक है। तो मैंने वही यूज कर रहे थे पिछले साल वाले, ठीक है। और मैंने शॉर्ट नोट्स बनवाए थे एक, ठीक है। मतलब जो रिएक्शंस हो गया, रिएजेंट हो गया, रिएक्शंस रिएजेंट, एक नोटबुक बना ली थी। वही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता था मैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि मैंने किस टाइप की नोटबुक बनाई थी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये नोटबुक बनाई थी और इसके अंदर कुछ पेजेस थे। और ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे है ना ये रिएक्शन, रिएजेंट और रिएक्शन हो गया। मतलब पहले रिएक्शन का नाम, फिर रिएजेंट, फिर उसकी रिएक्शन पूरी लिख दी, ठीक है। तो ऐसे करते 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 मैंने पूरे पेजेस ही भर दिए थे। मतलब होता है ना एक साथ सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएजेंट का ही हो गया था। तो सारी रिएजेंट मैं लिखता गया था इस नोटबुक में और पूरी नोटबुक ही बन गई थी। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल की थी मेरे को, क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, सारा रिएक्शन का ही है। अगर आपको रिएक्शन और रिएजेंट सारे याद है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना मुट्ठी में आ जाती है पूरी, ठीक है। तो तुम एक बार ये ट्राई करके देखना कि एक जगह सारे लिख लो, ठीक है। अगर तुमने एक बार सारे लिख लिए ना, फिर बारी बारी उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो मैंने भी यही करा था। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जरूर करके देखना, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो मैंने कहाँ से पढ़ रखा था, पंकज सर से पढ़ रखा था, ठीक है। तो मैंने पहले तो उनकी डीपीपी कर रखी थी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, नीट प्रेप के कुछ क्वेश्चन बैंक होते हैं ना, नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर रिकमेंडेड क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे, ठीक है। तो इतना अगर तुम कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। तुम्हें सारे टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास मिल जाएंगे। और पीवाईक्यू कर लिए थे मैंने, तो वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और टीचर्स का ऐसा है कि बहुत सारे टीचर है, देखो वेराइटी ऑफ टीचर्स है। मैंने अपना बता दिया कि मैंने पंकज सर से पढ़ रखा था। अब तुम्हें जहाँ का जिसका भी समझ आए ना, वहां से करके देख लो। क्योंकि कई बच्चों का ऐसा है कि पंकज सर का नहीं समझ आता और मोस्टली वो समझ आ जाता है। जिसका तुम्हें समझ आ जाए ना और तुम्हारा स्कोर आ रहा हो टेस्ट में, बस उसको ही फॉलो कर लो, ठीक है। मोर देन इनफ होता है वो। तो मेरे को पंकज सर का समझ आ रहा था और मैंने क्वेश्चन लगाए और निकल रहे थे मेरे, ठीक है। तो मैंने आखिरी तक उनको ही फॉलो करा। और शॉर्ट नोट्स बना के बस उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ये चीज तुम नोट कर लेना कि अच्छे से ही करना, ठीक है। और अगर नहीं बना रहे हो ना, तो बाद में तुम्हें दिक्कत आएगा। बाद में ऐसा होगा कि यार मोटी सारी किताब बन गई है हमारी, ठीक है, नोट्स ही बनने हैं, इतने बल्कि बन गए हैं, अब उसको रिवाइज करने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी रिवाइज करने में, क्योंकि पहले ही शॉर्ट नोट्स बना के रख रखे थे। मतलब लगभग ये 10-15 पेजेस के आसपास है और सारे चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी मेरे लिए, ठीक है। पहला तो ये हो गया टीचर्स का कि कौन से टीचर से। तो भाई अपने आप टेस्ट करके देखो। मैंने अपने टीचर बता दिए कि पंकज सर से पढ़ा था, पीडब्ल्यू वाले, ठीक है। उनसे तुम पढ़ सकते हो, अच्छे थे वो, मेरे को तो सही लगा। दूसरा, क्वेश्चंस कहाँ से करें। क्वेश्चंस नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो, ठीक है, या यकीन की डीपी भी लगा सकते हो। और एलएन का अगर तुम मॉड्यूल कर सको तो कर लेना। मेरे पास इतना थोड़ा सा टाइम की कमी थी तो मैं नहीं कर पाया। मैंने नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक लगा लिया था, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। और तुम्हारे लेक्चर्स कहाँ से देखो वो हो गया, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फुल नोट्स बनाए। देखो अगर तुम्हारे पास फुल नोट्स नहीं है, ठीक है, तो तुम जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, जो कि कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स, वो एक जगह नोट करते चलो, ठीक है। और जो तुम गलतियां कर रहे हो वो एक दूसरी नोटबुक में नोट करते चलो। और जो रिएक्शंस है वो एक पेज पे, मतलब 3 नोटबुक भी बना लो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि एक में तो तुम सारे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ठीक है, दूसरे में रिएक्शंस लिखे जा रहे हो सिर्फ, और तीसरे में मिस्टेक्स लिखते जा रहे हो। बस जो भी तुम्हें टेस्ट से पहले है ना, तो बस तुम्हें रिवाइज करना है और अच्छे से तुम हो जाएगा, उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बल्कीनेस कम हो जाएगी ना। अब तुम एक ही चीज में सारे अगर नोट्स बनाते जाओगे तो बल्कीनेस बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी शॉर्ट नोट की नोटबुक है ना, पढ़ी नहीं जाएगी तुमसे। जबकि अगर तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया, ठीक है। अगर तुम पूरा एकदम लाइन टू लाइन लिखे जा रहे हो, क्वेश्चन भी लिख रहे हो, फिर लाइन भी लिख रहे हो, हर चीज लिख रहे हो सर ने जो पढ़ाई, तो यार वो तो पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है ना, वहीं से पढ़ लो फिर, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और रिएक्शन रीजेंट वाली नोटबुक जरूर बना लेना, ठीक है। पहला तो ये हो गया। और टीचर्स हो गया, क्वेश्चंस हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गया, ठीक है। और अब बच्चों का ये आता कि हमने पढ़ तो लिया लेकिन है ना नंबर नहीं आ रहे उसके अंदर। टेस्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं, डीपीबी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है,
लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो यार सिंपल सा सोल्यूशन यही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से है ना ज्यादा आएगा। तुम है ना कोई ट्रायल टेस्ट दिया करो, समझ लो जो तुम्हारा मेन एग्जाम है उससे 2-3 दिन पहले तक तुम ट्रायल टेस्ट दिया करो, 2-3 दे दिया करो। अलग अलग इंस्टीट्यूट के तुम्हें टेस्ट मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो उसके क्वेश्चंस लगा दिया करो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है। ठीक है, तो टॉपिक जो भी वीक हो वो तुम कर लो। जैसे कि अगर तुम आयुर्वेद का तुमने करा, ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया यार मेरे को अमाइंस की नेमिंग नहीं आ रही, मेरे को इसकी नेमिंग नहीं आ रही, तो यार एक बार वो अच्छे से देख लो। ठीक है, जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो वापस अगर तुम एक बार देखोगे ना तो तुम्हारे टेस्ट में गलतियां कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे तुम्हारी टेस्ट के अंदर गलतियां कम होगी तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो बस यही होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही मैंने फॉलो किया था, और पूरे साल तक मैंने यही शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर करके अपना स्कोर धीरे धीरे करके इम्प्रूव करता मैं केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा सा वीक पॉइंट था, तो उसके अंदर मेरा ठीक ठाक स्कोर आता, इतना बढ़िया भी नहीं आता था जितना फिजिक्स या फिर बायो में लेता था मैं। ठीक है, तो तुम एक बार ट्राई करके देखना, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो अपनाना जरूर। ठीक है, और मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।